नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जिन्होंने 16 जून 2025 को एनटीपीसी के चाहे फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया हो, सेकंड का या थर्ड शिफ्ट का दिया हो, आपके कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट और पेपर का लेवल कैसा रहा है। विशेषकर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए वीडियो रहेगा। तुलनात्मक रूप से आप देख पाएंगे अन्य शिफ्टों के साथ आपकी शिफ्ट की क्या स्थिति है और क्या कुछ यहाँ पर आज पैटर्न या फिर कैंडिडेट ने क्या बताया है पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के रिगार्डिंग। क्वेश्चंस यहाँ पर साझा नहीं किए जा रहा है, एग्जाम का कंटेंट कुछ भी साझा नहीं हो रहा है, न तो कैंडिडेट ने बताए हैं और एज पर रेलवे गाइडलाइन है वो नहीं कर सकती। केवल अटेम्प्ट और डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे। अब तक गूगल फॉर्म से लगभग 1400 कैंडिडेट का डाटा प्राप्त हो चुका है जिन्होंने अपने अटेम्प्ट हैं वो हमें बताए हैं सब्जेक्ट वाइज। तो तीनों शिफ्ट की आज की स्थिति जाने उससे पहले अपने आप को जानने के लिए, विशेषकर एग्ज़ाम से पहले अपने आप को परखना है तो मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा और वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड। आप टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें वैसे अभी प्राइस देखेंगे तो 649 आपको दिख रही पास प्रो की, लेकिन टीटीजे की कूपन कोड यूज़ करने के बाद यही प्राइस 571 में 1 साल की वैलिडिटी। आने वाले एक साल में चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, डिफेंस का हो, इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर सहित अटेम्प्ट करेंगे। जैसे अभी रेलवे के 2024 में एग्जाम हुए तो उनके पेपर भी आपको मिल जाएंगे। बाकायदा मॉक टेस्ट देना और उनका एनालिसिस करना, कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, समय रहते सुधार करेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि टॉपर्स तक यहाँ से आपके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। इनका एक नया फीचर पास प्रो मैक्स भी है जिसमें आप स्टडी नोट्स के साथ में मैक्स जो एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। और इधर से आप अपनी रैंक वगैरह, सेक्शनल फुल मॉक टेस्ट है, सारा कुछ यहाँ पर चेक कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज ही चेकआउट कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। चलिए फर्स्ट शिफ्ट आपके 16 जून की बात करें तो कैंडिडेट का ये अटेम्प्ट आपके समक्ष है। लगभग इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनमें से करेक्ट कितने होंगे तो 75, 68, 75, 71, 55, 60, 80, 75। क्योंकि कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि कैसे पता चले, एग्जैक्टली कैसे पता चल रहा कैंडिडेट को हमारे जीके में इतने करेक्ट होंगे, मैथ्स में इतने होंगे, रीजनिंग में इतने होंगे। तो ये आप स्किप के बेस पर बताते हो। कैसे मान लेते हैं मैथ्स रीजनिंग में तो लगभग आपको पता चल जाता है कि मैंने 2 क्वेश्चन हैं वो मेरे को बीच में मैंने छोड़ दिया है, टिक नहीं किया है, या फिर मैंने एक दो क्वेश्चंस देखा लेकिन मेरे को लगा कि ये नहीं बनेगा। तो ऐसे आपको पता चल जाता है कि मैथ्स में इस प्रकार मैंने 3-4 क्वेश्चन छोड़े हैं, रीजनिंग में भी छोड़े हैं। और जीके का क्या सीन है, आपने कितने अटेम्प्ट किए कि ये लगभग मेरा बिल्कुल सवाल याद था मेरे को, क्योंकि जो याद होते हैं ना सवाल, ऑलरेडी आपको आंसर पता होता है, वो आपके दिमाग में छपे रहते हैं एग्जैक्टली कि मेरे इतने सवाल तो डेफिनेटली करेक्ट हैं। उस बेस पर आप बता पाते हो कि लगभग कितने होंगे। ये अप्रॉक्सीमेशन के बेस पर ही है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इतने ही कैंडिडेट के जाएंगे। ये पहला रुझान है, जब आंसर की आएगी तो इससे 3, 4, 5 मार्क्स है वो कम ही देखने को मिलेगा, ये ज़रूर है। लेकिन एक मोटे तौर पर आपको आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये कैंडिडेट कह रहे हैं कि 68, 75, 71, 55, 60, 80, 75, 70, 76 हम करेक्ट कर पा रहे हैं ओवरऑल में। अब जीके में बात करेंगे, जीके की स्थिति है अभी भी प्रीवियस शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुआ है उसके जैसी ही बताई जा रही है। करेक्ट यहाँ पर देखिए, अटेम्प्ट तो करने को तो 25-30 के आसपास कर रहे हैं, लेकिन करेक्ट है 24, 15, 18, 12, 6, 11, 20, 20, 18, 17। और मैथ्स में वही स्थिति है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 28-30 के आसपास मैक्सिमम कैंडिडेट की। रीजनिंग में भी मैथ्स की तरह ही है, 28, 25, 30 के आसपास। अब देखिए आप मॉक टेस्ट के साथ तुलना कर सकते हो। फर्स्ट शिफ्ट की कैंडिडेट के मॉक के साथ ये स्कोर है। मॉक में बोल रहे 75 है, आज 70 है। मॉक में 68, आज 63 है। मॉक के साथ में यहाँ पर लगभग 5-6 मार्क्स का अंतर है। मॉक में 55 से 60 आते थे, आज ज़्यादा बता रहे हैं। मॉक में 70, आज 51। मॉक में 64, आज। तो मैक्सिमम कैंडिडेट के यहाँ से मॉक से कम ही स्कोर देखने को मिल रहा है। और मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, अन्य कैंडिडेट की आप स्थिति देख सकते हो। ये प्रथम पारी के कैंडिडेट हैं, ये आपका करेक्ट है, ये जीके में करेक्ट है। और एक कैंडिडेट बोल रहे हैं हमने 5 क्वेश्चन जीके में अटेम्प्ट किए हैं और सभी रॉन्ग हो जाएंगे। देख पा रहे हो। तो ये और कैंडिडेट की आप स्थिति जान सकते हो, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, और टोटल कितने हो रहे हैं। उसके बाद मैं नीचे एवरेज बताता हूँ, मॉक के साथ भी यहाँ पर तुलनात्मक रूप से आप देख पा रहे हो फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट की। चलिए अब मैं आपको एवरेज बता देता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज अटेम्प्ट बोल रहे हैं 81 कर रहे हैं, उसमें से करेक्ट होंगे लगभग 69 के आसपास। आफ्टर नेगेटिव यही चीज़ आपकी 65 हो जाती है, क्योंकि आप देख पाते हो जैसे करेक्ट आपने अटेम्प्ट आपने 78 किए हैं, करेक्ट आपके 66 ही हो रहे हैं। तो 12 क्वेश्चन रॉन्ग, 12/3 आपके 4 यहाँ पर कम करने पड़ेंगे, -4 करेंगे तो 62 हो। इस प्रकार से एवरेज यहाँ पर 65-66 के आसपास है। और फिर जीके में आप देखेंगे तो एवरेज आपके 24 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 16 ही करेक्ट हो पा रहे हैं। मैथ्स में 27 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 25 करेक्ट है। रीजनिंग में 28 हो रहे हैं, 27 करेक्ट है। ये फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट की स्थिति है।
अब फर्स्ट शिफ्ट कैंडिडेट ने क्या अपना फीडबैक दिया है डिफ़िकल्टी लेवल के रिगार्डिंग। मैथ्स रीजनिंग आराम से कर सकते हो। इकोनॉमिक्स करंट 2025 से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब तक मैंने आपको एक इकोनॉमिक्स करंट के 2-3 वीडियो दिए हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आपकी बजट 2025 की बात की है और आर्थिक समीक्षा जो जनवरी 2025 में आई थी, वो दोनों ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए हैं। जो डाटा बेस्ड करंट अफेयर्स हैं वो ऑलरेडी आप वीडियो उसको चेकआउट करना। और पीडीएफ भी डाली हुई है टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मिलता है। लगभग 4 लाख कैंडिडेट उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग वाज वेरी इजी। 2 आर्टिकल क्वेश्चंस, नो ट्रिग्नोमेट्री, 1 सिमिलर ट्राइंगल क्वेश्चंस, स्टैटिक्स 2 क्वेश्चंस, हाइट एंड डिस्टेंस 1 क्वेश्चंस, रीजनिंग न्यू टाइप क्वेश्चंस है। तो मैथ्स रीजनिंग का इन्होंने बताया। मैथ्स एंड जीके हार्ड है पीवाईक्यू की तुलना में। प्रीवियस ईयर से इस बार का पेपर काफ़ी अलग। जीके के क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के ठीक ठाक हैं। बाकी 10+ करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के 8+ आउट ऑफ सिलेबस है। ओनली रीजनिंग ठीक ठाक। मैथ्स इजी टू मॉडरेट, ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू हार्ड ये थैंक्स। मैथ्स कैलकुलेटिव, रीजनिंग इजी, जीके मॉडरेट। पीवाईक्यू से हटकर था करंट पॉलिटी एंड कंप्यूटर से जीएस इजी। इन मैथ्स रीजनिंग इस बार का एग्जाम हार्ड है। मैथ्स का लेवल सेम बट रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस में पैटर्न चेंज करा है। मैथ्स रीजनिंग इजी थी बट जीके जीएस टफ थी। सभी जीके जीएस करंट अफेयर्स से शिकायत कर रहे हैं। जीके डिफरेंट, बाकी एज इट इज़ थोड़ा लो है एज कम्पेयर टू आरपीएफ एसआई। उसके बाद मैथ्स एसएससी एस्पिरेंट, मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ। मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन ही ठीक है, बाकी इजी। रीजनिंग एकदम ही बेसिक, वो भी एक ही टॉपिक से 3-4 से क्वेश्चंस। हिस्ट्री 5 थे, एक ही अटेम्प्ट हुआ, जबकि मैं हिस्ट्री में अच्छा हूँ। पॉलिटी डुएबल थी। करंट 3 से 4 पढ़े हुए मिले थे। कंप्यूटर लगभग सब अटेम्प्ट किए हैं। तो ये एसएससी में कंप्यूटर का अच्छा लेवल होगा इनका। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड शिफ्ट की कैंडिडेट की क्या स्थिति है आज के पेपर के अकॉर्डिंग। चलिए, ये आपका सेकंड शिफ्ट का है। आप देख सकते हो अटेम्प्ट वगैरह करेक्ट कितने कर पा रहे कैंडिडेट। सेकंड शिफ्ट में 70, 80, 73, 75 हैं। ये इंडिविजुअल कैंडिडेट वाइज हैं जो गूगल फॉर्म में डाला है। जीके में आप देखेंगे 20, 24, 12, 25, 24 कैंडिडेट वाइज यहाँ पर। मैथ्स में 25, 30 ये मैथ्स का है। इस साइड आपका रीजनिंग का हो जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करता हूँ, अन्य कैंडिडेट का और भी आप डाटा देख पा रहे हो। कितने कुछ अटैम्प्ट देखिए यहाँ पर, लगभग करेक्ट अटैम्प्ट है वो ही मैक्सिमम कैंडिडेट का 70 के आसपास एवरेज जाता है। और जीके में वही आपके 15 से 25 के आसपास, मैक्सिमम कैंडिडेट 15 से 20 के बीच में है। और मैथ्स का आप देखेंगे 25 के इर्द गिर्द है। रीजनिंग आप देखेंगे 28-30 के इर्द गिर्द यहाँ पर डाटा आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट की स्थिति है। मॉक के साथ भी आप तुलनात्मक रूप से देख सकते हो। मॉक में 71 आज 68 है। मॉक में 75 से 80 आज 62 है। मॉक में 70 आज 65 है। मॉक में 68 से 75 64 है। तो मॉक की तुलना में कैंडिडेट का स्कोर कम हो रहा है। ये बताता है कि पेपर का लेवल है वो टफ आ रहा है। और कट ऑफ पर हमने एक एनालिसिस का वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। और इस वीडियो में भी आपको एक और बेसिक सा आइडिया दे दूंगा। यहाँ आप देखेंगे सेकंड शिफ्ट में 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 71 करेक्ट हो रहे हैं, जिसमें जीके में 24 अटेम्प्ट जा रहे हैं, 18 करेक्ट हो रहे हैं, 18-19 के आसपास। जीके में यहाँ पर अच्छा हो रहा है इनका। मैथ्स में 26-27 के आसपास अटेम्प्ट हो रहे हैं, उनमें से लगभग 26 के आसपास करेक्ट है। रीजनिंग में 27-28 के आसपास अटेम्प्ट है, 26-27 करेक्ट हो रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड शिफ्ट का एवरेज अच्छा आया है। जब 24 कैंडिडेट का यहाँ पर डाटा मिला है तो सेकंड शिफ्ट में 68.77 हैं, जो ज़्यादा की ओर शो कर रहा है। ज़्यादा मार्क्स लेकर आए कैंडिडेट। अब सेकंड शिफ्ट में कैंडिडेट ने क्या बताया एक्चुअली वो देख लेते हैं अपन। पीवाईक्यू से इजी था। करंट 2025 था। जीके मॉडरेट थी। करंट 2025 की आई थी। थीम भी पूछा। एग्जाम लेवल चेंज है। कंप्यूटर का लेवल सही किया है। जीके जीएस क्वेश्चंस टिपिकल हैं, समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। मैथ्स 30 क्वेश्चंस में से 20 कैलकुलेटिव। रीजनिंग में मॉडरेट। जीके वेरी डिफिकल्ट। जीके पीवाईक्यू से डिफरेंट। कंप्यूटर से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए, ओवरऑल हार्ड क्वेश्चंस आए। मैं 36 मिनट घर पर 36 मिनट में कर देता था मॉक। आज एग्जाम में 3 मिनट बची है। देखिए ये कैंडिडेट की स्थिति है। मॉक में इनका स्कोर देखेंगे तो आप बोल रहे हैं हमारा मॉक में 91 होता था। आज आप देखेंगे आफ्टर नेगेटिव ये 78 पॉइंट कुछ बना पा रहे हैं। और वैसे इनका अटैम्प्ट यहाँ पर देखेंगे 85 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से बोल रहे हैं 80 करेक्ट होंगे। इनके जीके में 26 अटैम्प्ट है और 25 करेक्ट बोल रहे हैं। बाकी मैथ्स रीजनिंग में लगभग 29-30 के आसपास है। और यहाँ पर सब कर दिए। जीएस आसान थी पर करंट न किए, एक भी करंट का नहीं किया इन्होंने। बाकी इनके लिए इजी रही है। सिलेक्टेड जूनियर कलर रखे। मैथ्स रीजनिंग इजी टू मॉडरेट, जीके हार्ड। मैथ्स में कैलकुलेटिव 5 से 6 थे। जीके में करंट अफेयर्स डीप में था, एक भी पीवाईक्यू नहीं। मैथ्स डुएबल, 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। रीजनिंग ऑल डुएबल। जीके कहीं से भी कुछ भी पूछ दे रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं,
पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कहीं नहीं पढ़े हैं। कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम PYQ, मैथ्स वाज कैलकुलेटिव, रीजनिंग वाज आल्सो टाइम टेकिंग एंड GK GS अनप्रेडिक्टेबल। मैथ्स PYQ लगभग रीजनिंग डिफरेंट टाइप के थे, एक दो GK PYQ अप्रोक्स 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स 2025, 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर, दीज ऑल क्वेश्चन आउट ऑफ कवरेज एरिया फ्रॉम माई मेमोरी। GK स्टफ, मैथ्स टाइम टेकिंग क्वेश्चंस और रीजनिंग। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर अंतिम अपनी थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट की क्या स्थिति है। देखिए थर्ड शिफ्ट में कैंडिडेट बोल रहे हैं 50, 65, 72, 65, 74, 56, 70, भाई कम बता रहे हैं थर्ड शिफ्ट। उसके बाद GK में 15, 20, 23, 19, 10 के आसपास, मैथ्स में 20, 19, 28, 25, 22। और ये जो थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट का रिव्यू है, और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लगभग सभी कैंडिडेट यहाँ पर आ जाएंगे जो टोटल कितने कर रहे हैं, GK में कितने बन रहे हैं, मैथ्स में कितने और रीजनिंग में कितने हैं। अब यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के अपन एवरेज पर सीधे ही चलते हैं। एवरेज यहाँ पर कम आया कि एक्चुअल में ये गलती तो नहीं हुई है। चलिए एवरेज 75, 89 सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें से आप देखेंगे लगभग करेक्ट की बात करें तो 66 के आसपास, आफ्टर नेगेटिव थर्ड सेट में रह जाते 63 है। अब तक 19 कैंडिडेट का जो रिव्यू मिला है, GK में स्थिति 16, 17 के आसपास करेक्ट की, मैथ्स में कम हुए हैं, रीजनिंग में लगभग 26 के आसपास। अब तीनों सेट की एक साथ देखेंगे तो यहाँ पर जो थर्ड सेट में कैंडिडेट के 63 आ रहे हैं, सेकंड सेट में 68 आ रहे हैं आफ्टर नेगेटिव, फर्स्ट में 65 जा रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग थर्ड सेट यहाँ पर टफ दिख रही है। हालांकि यहाँ आप देखेंगे तो थर्ड शिफ्ट में कैंडिडेट का 19 कैंडिडेट का रिव्यू है जो अन्य शिफ्ट से कम है। और आपको बता देता हूँ अब तक जो हमने एनालिसिस किया है पेपर के लेवल का, अटेम्प्ट का एनालिसिस किया है, वो आप देख सकते हो। जैसे 11 जून का आफ्टर नेगेटिव है वो सबसे कम स्कोर है, 16 जून आज के थर्ड शिफ्ट का उसके बाद है, तो ये कम स्कोर है, तो इसको आप टफ में कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी ये अब तक जो हमने रिव्यू किया है उन शिफ्टों की स्थिति है। लगभग एवरेज आप निकालेंगे तो वही 66, 65 के आसपास एवरेज रहता है, और एवरेज से काम बनेगा नहीं, इससे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। CBT फर्स्ट में हमने एनालिसिस किया था कट ऑफ का, उस अकॉर्डिंग लगभग कट ऑफ अपनी जा रही थी 70 से 75 है, ये आफ्टर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। मैक्सिमम RRB की यहाँ तक UR कैंडिडेट की वेरी करने के चांसेस लग रहे हैं अब तक के रिव्यू के अकॉर्डिंग, यानी मैक्सिमम के 75 के आसपास रहेगी, 70 से 75 के आसपास, अब कुछ भी नहीं कह सकते, इनके बीच में काफ़ी RRB की वेरी हो सकती है UR कैटेगरी की। बाकी आंसर क्या आएगी तो अपन डिटेल में उनका एनालिसिस करेंगे। थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट ने आज कुछ खास बताया नहीं है, टफ टफ यही कुछ लेवल रहा है। करंट अफेयर्स के 10-15, हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन हैं। और आप चाहते हो रेलवे एग्जाम्स 2025 में हुए, चाहे RPF कांस्टेबल का हो या फिर 2024 में RPF SI हो, RRB JEE टेक्नीशियन ELP, सभी में साइंस के क्वेश्चंस, GK GS के क्वेश्चंस दोनों के अलग बुक है, वो आप चेकआउट कर सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट toptrendinggk.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बुक है, करंट अफेयर्स का अलग है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, डिटेल में जो सवाल पूछे गए हैं उन्हीं की, जहाँ से आपको ट्रेंड का पैटर्न का पता चलेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।